देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। स्वास्थ्य सेवाओं को मिली नई ताकत। धनबाद में 120 स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र। धनबाद में ब्लिंकिट कर्मियों का मांगों को लेकर काम ठप। प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू। मैथन डैम का घटा जलस्तर, पर्यटन कारोबार पर पड़ा असर। पटना में खान सर की कोचिंग पर हमला, गार्ड से मारपीट, पथराव और पोस्टर फाड़े गए। रांची रिम्स में मीडिया की नो एंट्री, बिना इजाजत फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर लगी रोक। अब खबरें विस्तार से। धनबाद जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत 120 स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। सदर अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में उपायुक्त आदित्य रंजन, SSP प्रभात कुमार और सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। 18 विभिन्न पदों के लिए हुई चयन प्रक्रिया में 956 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के बाद चयनित अभ्यर्थियों में ANM, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं। नव नियुक्त कर्मियों की तैनाती सदर अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में की जाएगी। अधिकारियों ने सभी कर्मियों से समर्पण और जिम्मेदारी के साथ कार्य कर आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की अपील की है। इस 120 नियुक्तियों के साथ धनबाद की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है, जिससे ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता दोनों में सुधार देखने को मिलेगा। NHM के तहत हम लोगों ने राज्य सरकार के निर्देश पर हम लोगों ने नियुक्ति करी और उसमें जो 120 कैंडिडेट की नियुक्ति हुई है, 900 लोगों ने फॉर्म भरा था और उसमें से 120 लोग एग्जाम क्लियर किए हैं। उन सबको हम लोग आज शुभकामनाएं भी देने आए थे और इनका ओरिएंटेशन है कि इनको कैसे फील्ड में काम करना है, क्या क्या सरकार की योजनाएं हैं, योजनाओं को आखिरी व्यक्ति तक कैसे पहुंचाना है, इन सब पर चर्चा हुई और अभी ट्रेनिंग इनकी चलेगी और ट्रेनिंग के पश्चात हम लोग सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पैरेलली कर रहे हैं। उसके बाद इनके नियुक्ति पत्र भी हम लोग एक दिन करेंगे। तो ये स्वास्थ्य विभाग में NHM के अंतर्गत आज लगभग 115 नए मेंबर्स आप कह सकते हैं ज्वाइन किए हैं। तो उसी कार्यक्रम में DC साहब के द्वारा मुझे मौका दिया गया था। तो देखिए, ये जो व्यवस्था है, गवर्नमेंट की व्यवस्था है, उसमें से खास करके जो कोर कुछ व्यवस्था होती है, जैसे उसमें स्वास्थ्य है, तो इसमें हम लोग आप लोग सब लोग महसूस करते हैं कि जो गवर्नमेंट की अपेक्षा है, जो उम्मीद है, जो लोगों की उम्मीद है, समहाउ उस पर हम लोग अभी बहुत अच्छे से खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, क्योंकि ये लोग है। जैसे कि आप जब अपनी सेवाएं दे रहे होंगे अपने विभाग में, उनको बताया जाता है, हम उसको अनजान जंगल में नहीं छोड़ रहे हैं। उनकी क्या दायित्व है, उनका क्या कर्तव्य है, हम जनता के प्रति कितने आपको क्या करना है, ये सारी चीजों की जानकारी उन्हें दी जा रही है। अचानक से अगर हम उसे फील्ड में भेज देंगे तो उसे क्या करना है यही नहीं मालूम होगा, है ना। तो ये सारी चीजों की जानकारी दी जा रही है। हमारे यहाँ सरकार के कितने प्रोग्राम चल रहे हैं, उन सारे प्रोग्राम की जानकारी उनको दी जा रही है। धनबाद के बारामूड़ी स्थित ब्लिंकिट स्टोर के कर्मचारियों ने इंसेंटिव नहीं मिलने, ID ब्लॉक किए जाने और भुगतान में कथित कटौती के विरोध में काम बंद कर प्रदर्शन किया। कर्मियों का आरोप है कि लंबे समय से उनकी समस्याओं की अनदेखी की जा रही है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए अपनी मांगों के जल्द समाधान की मांग की। इस मौके पर पहुंचे कांग्रेस युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव ने आंदोलनरत कर्मियों का समर्थन करते हुए उनकी मांगों को जायज बताया। उन्होंने कहा है कि श्रमिकों के अधिकारों का हनन किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा
और उनकी समस्याओं को कंपनी प्रबंधन एवं संबंधित अधिकारियों के समक्ष मजबूती से उठाया जाएगा। कर्मियों के विरोध के बाद अब सभी की निगाहें कंपनी प्रबंधन के अगले कदम पर टिकी हुई है। कर्मचारी स्पष्ट कर चुके हैं कि मांगे पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रह सकता है। कर्मचारी ने क्या कहा है, उनकी मांगे क्या है, पहले आपको वो सुनाते हैं। देखिए, पहले तो आपके चैनल से एकदम इन लोगों को आश्वस्त करा दूं कि ये आम डिलीवरी बॉय नहीं है, हमारे भाई हैं, हमारे जैसे ही ये लोग भी हैं और इनको बार बार प्रताड़ित किया जाता है। अगर ये आवाज उठाते हैं तो इनकी आवाज को नौकरी से निकालने का धमकी देके बंद कराया जाता है। लेकिन अब युवा कांग्रेस की पूरी टीम इनके साथ में है और हम इनकी आवाज को ना दबने देंगे ना कुचलने देंगे। तूफान हो, चिलचिलाते हुई धूप हो, उसमें भी अगर इन लोगों को हम लोग घर में एसी में बैठ के और ये लोग हमारा सुख सुविधा डिलीवरी पहुंचाते हैं और उसके बाद भी अगर इनके अधिकारी इनके ऊपर अत्याचार करेंगे तो युवा कांग्रेस बर्दाश्त नहीं। अब इसको लेकर सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता प्रभात से, जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। प्रभात, हमें बताइए कि कर्मचारियों की मुख्य मांगे क्या हैं और वे कब से इन मुद्दों को उठा रहे हैं। जी बिल्कुल चंद्रा, बता दें कि ब्लिंकिट में जो काम करने वाले राइडर हैं उनके साथ आए दिन जाती होती है। उनको उनके काम का जो मेहनताना है वो नहीं सही ढंग से दिया जाता है। तो ब्लिंकिट का एप्लीकेशन होता है जिस पर वो काम करते हैं। 2-3 डिलीवरी के बाद, प्रत्येक डिलीवरी के बाद एक जो है वॉचर रिडीम होता है और उस वॉचर के थ्रू उनको फिर पेमेंट किया जाता है। पहले वॉचर पे लगभग 30 से 40 रुपए या 50 रुपए, फिर उसके बाद अगर वो स्टेप पूरा करते हैं तो 70 रुपए, अगला स्टेप अगर वो पूरा करते हैं तो फिर 100 रुपए, इस तरह का वॉचर रिडीम होता है। लेकिन सबसे परेशानी वाली बात यह है कि जब पूरे दिन काम करने के बाद 400-500 रुपए कमाने के लिए उन्हें लगभग 20 से अधिक डिलीवरी करना पड़ता है, जो कि संभव नहीं हो पाता है। और एक डिलीवरी के लिए 10 से 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर तक के सफर को भी उनको तय करना पड़ता है। तो ऐसे में बहुत कम रुपए जो है वो कमा पाते हैं। उसके बावजूद भी जो बारामुड़ी स्थित ब्लिंकिट का जो स्टोर है वहां से लगातार धांधली की शिकायतें जो है वो लोग कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज जो है, इसके पहले भी उन्होंने कई लोगों से मुखातिब हुआ और अपने समस्याओं को रखा। और आज कुमार गौरव जो झारखंड के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी के, उनके साथ उन्होंने अपनी जो मांगे थी वो साझा की है। जी, ब्लिंकिट प्रबंधन की ओर से इन आरोपों और प्रदर्शन पर क्या प्रतिक्रिया सामने आई है अभी? प्रभात, हमें बताइए कि ब्लिंकिट प्रबंधन की ओर से इन आरोपों और प्रदर्शन पर क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? ब्लिंकिट की ओर से अभी कोई भी आधिकारिक जो बयान है वो नहीं दिया है, लेकिन जैसे ही इन लोगों ने आरोप लगाना शुरू किया और अपने जो आरोप है उनको लेकर के मुखर हुए और अन्य अनेक लोगों से मिलने के लिए जब जाने लगे और मदद की गुहार की, तो उसके बाद कंपनी का जो रवैया रहा वो ठीक नहीं रहा। उनके जो आईडी हैं, जो लोग काम करने वाले राइडर हैं, उनकी जो आईडी है उनको ब्लॉक कर दिया गया, किसी की आईडी को सस्पेंड कर दिया गया। लगभग ऐसे 5 से 10 लोग थे जिनके आईडी को पहले भी बंद कर दिया गया था। और आज जब काफी हो हंगामा हुआ और जब लोग वहां पर पहुंचे तो कई लोगों का आईडी फिर खोला गया। हालांकि ये बात करने का प्रयास हम लोगों ने किया, मिरर मीडिया की टीम ने किया, लेकिन कोई वैसी बात नहीं बन पाई। जी, आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि कांग्रेस युवा मोर्चा के समर्थन के बाद आगे की रणनीति क्या होगी और क्या कर्मचारियों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है? जी बिल्कुल, ये जो वाकया है ये करो या मरो का है, क्योंकि ये लोग काम कर रहे हैं 8 घंटे से लेकर 12 घंटे तक सेवा दे रहे हैं और बदले में एवज में इन्हें क्या मिलता है? 300 से 400 रुपए की हाजिरी और दिहाड़ी। अब स्थिति ये है कि जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है। ये गरीब घर के लोग, गरीब लड़कों को जो है वो पैसे का लालच दिखा करके ये कंपनियां अपने अंदर ज्वाइन करवाती है और जब काम करना पड़ता है, जब काम होता है, तो काम के एवज में जो उचित दाम है वो इन लोगों को नहीं मिल पाता है। अब ऐसे में जो परेशानी है उन्होंने रखा है कुमार गौरव जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उसके साथ ही और भी जनप्रतिनिधि हैं जिनसे उन्होंने मिला और वार्ता किया। अब देखना यह है कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो पहल की जाएगी उसके बाद क्या इनको लाभ मिलेगा और इनके साथ जो जाति होती आ रही है इसका आवाज कहां तक उठता है, क्योंकि दरवाजा इन लोगों ने लगभग आज 10 दिनों से अलग अलग लोगों का दरवाजा ये लोग खटखटा रहे हैं। ऐसे में आज कुमार गौरव जो प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड युवा कमेटी के, उनसे इन्होंने मुलाकात की है
और उन्होंने यह आश्वासन भी दिया है कि आगे जो लड़ाई है वो लड़ी जाएगी और अगर कार्रवाई करने की बात हो तो उच्च आला अधिकारियों तक वो बात पहुंचाएंगे और ब्लिंकिट स्टोर अगर गलत है तो उस पर भी कार्रवाई करवाने की बात उन्होंने की है। जी, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल ब्लिंकिट कर्मियों का विरोध प्रदर्शन कंपनी की कार्यप्रणाली और श्रमिकों की समस्याओं को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है। कर्मचारी अपनी मांगों के समाधान और बकाया भुगतान को लेकर अड़े हुए हैं, जबकि प्रबंधन की ओर से अभी तक कोई ठोस आश्वासन सामने नहीं आया है। ऐसे में अब देखना होगा कि बातचीत के जरिए ये विवाद सुलझता है या फिर आंदोलन और व्यापक रूप ले लेता है। फिलहाल कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि न्याय मिलने तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद के निरसा में मानसून पूर्व मरम्मत कार्य के चलते मैथन डैम का जल स्तर लगातार घट रहा है। डीवीसी के हाइडल पावर प्लांट से पानी छोड़े जाने के कारण डैम का जलस्तर करीब 461 फीट तक पहुंच गया है, जिससे कई हिस्सों में पानी पीछे हट गया है और बड़े बड़े पत्थर दिखाई देने लगे हैं। जलस्तर घटने का सबसे ज्यादा असर पर्यटन गतिविधियों पर पड़ा है। कभी पर्यटकों से गुलजार रहने वाला मैथन डैम इन दिनों सूना नजर आ रहा है। पर्यटकों की संख्या कम होने से नाविकों और डैम किनारे के दुकानदारों की आमदनी प्रभावित हुई है। नाविकों का कहना है कि पानी कम होने के कारण लोग नौकायान से बच रहे हैं, जबकि दुकानदार भी बिक्री घटने से परेशान हैं। वहीं डीवीसी का कहना है कि मॉनसून से पहले मरम्मत कार्य पूरा करने के लिए जलस्तर कम करना जरूरी है और फिलहाल पेयजल को लेकर कोई संकट नहीं है। मैथन डैम का घटता जलस्तर सिर्फ पर्यटन कारोबार ही नहीं बल्कि हजारों लोगों की आजीविका से भी जुड़ा मुद्दा बन गया है। अब सभी की नजरें मॉनसून पर टिकी है, क्योंकि अच्छी बारिश ही डैम को फिर से भरने और पर्यटन गतिविधियों में नई जान फूंकने का काम कर सकती है। मैं रांची से आई हूँ। तो मैथन पहली बार आई हैं? हाँ, फर्स्ट बार आई हूँ। कैसा लगा डैम में आई हैं? अच्छा है। क्या यहाँ पानी तो बहुत कम है हो गया। पानी तो सुने हैं बहुत ज़्यादा था, अभी तो कम हो गया है। तो बोटिंग आपने नहीं की? नहीं, मैं भी पानी से डरती हूँ। चितरंजन का हूँ। पर्यटक कहते हैं कि यहाँ पर पानी और जल स्तर अगर बढ़ा हुआ रहता तो ज़्यादा अच्छा लगता देखने में, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक का दूरी कम से कम 200 मीटर है। तो 200 मीटर कोई चलना नहीं चाहता। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके घुटने में तकलीफ़ होने के कारण वो करना नहीं चाहते हैं बोटिंग वगैरह। तो अभी जो जल स्तर कम है, कितना असर पड़ रहा है दुकानदार? उसका सब बहुत असर है। पब्लिक नहीं आ रहा है, बहुत माने कठिनाई हो रहा है। बोर्डिंग वाला को भी दिक्कत हो रहा है, हम लोग को दिक्कत है। पर्यटक नहीं आ रहे हैं। तो पानी काहे कम है? पानी गर्म की वजह से। पटना में चर्चित शिक्षक खान सर की कोचिंग संस्थान पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने कोचिंग परिसर में घुसकर गार्ड के साथ मारपीट की, पथराव किया और संस्थान के पोस्टर बैनर फाड़ दिए। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और हमले के पीछे की वजह तलाश कर रही है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है तथा कोचिंग प्रबंधन ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। रांची के रिम्स प्रशासन ने मीडिया कर्मियों के लिए नया निर्देश जारी करते हुए बिना अनुमति अस्पताल परिसर में प्रवेश, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर रोक लगा दी है। प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी मीडिया प्रतिनिधि को अस्पताल परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। आदेश के अनुसार अस्पताल परिसर में फोटो और वीडियो बनाने के लिए निर्देशक, चिकित्सा अधीक्षक अथवा अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। रिम्स प्रशासन ने कहा है कि यह कदम अस्पताल की कार्य प्रणाली को सुचारू बनाए रखने, मरीजों की गोपनीयता की रक्षा करने तथा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। पश्चिम बंगाल के पांडेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 60 पर बुधवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। खोटाडीही जंक्शन के पास पत्थरों से लदा
12 पहिया डंपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसका अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में चालक और खलासी वाहन के अंदर फंस गए। स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से दोनों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि डंपर पांडेश्वर से हरिपुर की ओर जा रहा था। दुर्घटना के कारणों को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल पांडेश्वर पुलिस और ट्रैफिक गार्ड मामले की जांच में जुट गए हैं। দেখলাম যে গাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, তারপরে ড্রাইভার খালাস তো নাই, হয়তো পুলিশে নিয়ে গেছে। আচ্ছা, কি মনে হচ্ছে যে গাড়িটা মনে হচ্ছে যে হয়তো আগে থেকে পেছনে মেরেছে, কোনো গাড়ির পেছনে মেরেছে এটাই দেখছি। গাড়িটা মনে হয় যে স্পিডে এসে কোনো গাড়ির পেছনে মেরেছে। গাড়ির পেছনে মেরেছে, এটাই দেখছি। আচ্ছা, আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম সমর বাউরি, ভোটারডি তপনপুর কলোনি। আচ্ছা, এখন পুলিশ আসছে? হ্যাঁ, এখন পুলিশ। হারাধন বাউরি। বাউরি, আপনি এখানে টোটো চালান? হ্যাঁ। কিভাবে হলো অ্যাক্সিডেন্টটা? মানে কিভাবে হলো আপনি? আমি এখানে ছিলাম, খালি আড্ডে পেলাম। আচ্ছা, ওখান থেকে এসে কি দেখলেন? ওখানে তারপর গাড়িটা গেলে দেখলাম খালি পিছনে মেরেছে নাকি? এটা গাড়িটা কাকে মেরেছে, মানে কিভাবে হয়েছে অ্যাক্সিডেন্টটা? বলতে পারছি না, কারণ কি আমি খালি আওয়াজটি দেখলাম, ড্রাম করে মারলো কিসে, এই আওয়াজটি কিছুক্ষণ পরে দেখলাম যে গাড়িটা এখানে দাঁড়ালো, একটা গাড়ি আগে চলছিল, এইটুকু দেখেছি। মানে কি মনে হচ্ছে যে এ কোনো গাড়ির পেছনে মেরেছে? फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।